बच्चों, आज पेश है क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 1 और इसके आगे का जो पार्ट है लुकिंग फॉर लग्जरीज। हम इसमें ये देखना चाहेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में उस वक्त क्या क्या चीज़ें उनके लिए कीमती थी। अनदर स्ट्रेटेजी टू आइडेंटिफाई सोशल डिफरेंसेस इज़ टू स्टडी आर्टिफैक्ट्स। दूसरी जो तकनीक है जिसके माध्यम से हम ये जान सकें कि इनमें क्या भेद था, वह है आर्टिफैक्ट्स, जो कलात्मक चीज़ें हैं उनका अध्ययन। एफियंस फोर्ट ये है आपके सामने जो दिखाई दे रहा है आपको, विच आर्कियोलॉजिस्ट ब्रॉडली क्लासीफाई एज यूटिलिटेरियन एंड लग्जरियस। अब ये पोर्ट है इस प्रकार का बना हुआ मटका, ये हमें हर जगह नहीं मिला है। द फर्स्ट कैटेगरी इंक्लूड्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज मेड फेयरली इजीली आउट ऑफ ऑर्डिनरी मटेरियल सच एज स्टोन और क्ले। पहली चीज़ जो हर जगह हमें उपलब्ध हुई है वह है पत्थर, स्टोन और क्ले और चिकनी मिट्टी। दीज इंक्लूड क्वेरेंस, पॉटरी, निडल्स, फ्लेस, रबर्स, बॉडी स्क्रब्स इटीसी। इनमें क्या क्या चीज़ें हैं? क्वेंस है, आपने देखा होगा, मिर्च बांटने वाला पत्थर, पोट्री मटके बर्तन, सुई, फ्लेस रबर्स, मांस को चीरने वाले औजार, एंड आर यूजुअली फाउंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट सेटलमेंट्स। और ये हमें आमतौर पे जहाँ जहाँ बसावट थी वहाँ सब जगह मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट अस्यूम ऑब्जेक्ट्स वर लग्जूरियस इफ दे आर रेयर और मेड फ्रॉम कॉस्टली। पुरातत्व विज्ञानी लोगों ने ये कहा है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स हमें लग्जूरियस तभी लगेंगे जब वो हमें हर जगह नहीं मिलेंगे, कीमती है, नॉन लोकल मटेरियल्स है या किसी बेस कीमती चीज़ से बने होंगे, और विद कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजीज या किसी विषम मिश्रित या उलझी तकनीकी से बने होंगे। दस लिटिल पॉट्स ऑफ फेंस, ए मटेरियल मेड ऑफ ग्राउंड सैंड और सिलिका मिक्स विद कलर एंड ए गम एंड देन फायर्ड। ये मटका आपके सामने है। ये मटका एक ज़मीन की मिट्टी और सिलिका अथवा सिलिका से बना है, इसमें कुछ कलर भी है, और फिर इसको पकाया गया है। वर प्रोबेबली कंसिडर्ड प्रीसियस, इसको बहुत कीमती बताया गया है, बिकॉज दे वर डिफ़िकल्ट टू मेक, क्योंकि ये बनाने में बहुत आसान नहीं है। द सिचुएशन बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड व्हेन वी फाइंड व्हाट सेम टू बी आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज। दूसरी परिस्थिति हमारे सामने ये आ जाती है कि हम ये देखें कि वहाँ दिन प्रतिदिन क्या चीज़ काम में आती थी, इसका भी भेद करना जरूरी है। सच एज स्पिंडल होल्स मेड ऑफ रेयर मटेरियल सच एज फेंस। जैसे आपने फेंस का पोर्ट देखा आपने, ये बहुत रेयर है। डू वी क्लासीफाई दीज एज यूटिलिटेरियन और लग्जरियस, क्या हम इसे कीमती माने? इफ वी स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन of such artifacts, we find that rare objects made of valuable materials are generally concentrated in large settlements like Mohenjo-daro and Harappa and are rarely found in the smaller settlements. जब हमने इनका भेद किया तो हमें पता चला कि कुछ चीज़ें सिर्फ हमें मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सभ्यता संस्कृति में ही मिली है और छोटी मोटी बसावट में नहीं मिली है। फॉर एग्जाम्पल मिनिएचर पोर्ट्स ऑफ फेंस, जो अभी हमने आपको दिखाया था, परहैप्स यूज एज परफ्यूम बोटल्स, जो कि इत्र की बोतल के तौर पे काम आता था, आर फाउंड मोस्टली इन मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा एंड देर आर नन फ्रॉम स्मॉल सेटलमेंट लाइक कालीबंगा। ये फेंस बोतल हमें इत्र की शीशी के तौर पे बोतल के तौर पे मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में ही मिली है और कहीं कालीबंगा जैसी और जगह पे नहीं मिली है। गोल्ड टू वाज रेयर, सोना भी हमें हर जगह नहीं मिला है। एंड as at present probably precious all the gold jewelry found at हड़प्पा sites was recovered from hoards। ये होर्ड्स क्या है अभी हम बात करेंगे। जो गोल्ड ज्वेलरी है वो हमें सिर्फ हड़प्पा में या मोहनजोदड़ो में मिले और कहीं नहीं मिली है। होर्ड्स आर ऑब्जेक्ट केप्ट केयरफुली बाय पीपल। होर्ड्स वो वस्तु है जो हमें लोगों के द्वारा, हड़प्पन लोगों के द्वारा सावधानीपूर्वक रखी गई थी। ऑफन इनसाइड कंटेनर सच एज पोर्ट से मटकों के अंदर छिपा के रखी गई थी। सच होर्ड्स कैन बी ऑफ ज्वेलरी, ये आभूषण भी हो सकते हैं, या मेटल ऑब्जेक्ट्स सेव्ड फॉर रीयूज बाय मेटल वर्कर्स, या किसी धातु कर्मचारी के द्वारा बार बार काम में आने वाली चीज़ भी हो सकती है। इफ फॉर सम रीज़न
द ओरिजिनल ओनर्स डू नॉट रिट्राइव देम, या कई बार हो सकता है कि जो इसका मालिक था उसने बार बार इनको इस्तेमाल नहीं किया होगा। इफ दे रिमेन वेयर दे आर लेफ्ट टिल सम आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड देम, आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने इनको देखा होगा, इससे पहले किसी ने हाथ नहीं लगाया होगा। फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन, क्राफ्ट प्रोडक्शन क्या था देखो, लोकेट चनहुदड़ो और मैप फर्स्ट। This is a teeny settlement less than 7 hectares as compared to Mohenjo-daro 125 hectares, almost exclusively devoted to craft production। यदि हम मोहनजोदाड़ो की बात करें जो कि 125 हेक्टेयर में फैला हुआ था और चन्हुदड़ो है वो सिर्फ 7 हेक्टेयर में था, तो हम क्राफ्ट की इनकी बात करें तो इंक्लूडिंग बेड मेकिंग, सेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग एंड वेट मेकिंग, ये सारी कार्य चन्हुदड़ो में होते थे। ए टूल एंड बेड्स, देखो भैया आपके सामने है ये मणिदार, किस प्रकार से कैसे ये इनको औजारों को बनाया जाता था, ये सब हमें चन्हुदड़ो में मिले हैं। द वेराइटी ऑफ मटेरियल्स यूज टू मेक बेड्स इज रिमार्केबल। बेड्स कैसे बनाते थे, स्टोन्स लाइक कार्नेलियन और ब्यूटीफुल रेड कलर करते, जास्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज एंड स्टेटाइट, ये अलग प्रकार के जो धातु है, पत्थर हैं। मेटल लाइक, ये तो थे पत्थर, और मेटल्स के धातु कौन कौन से, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, और इसके अलावा सेल, समुद्री से निकलने वाली चीज़ें, फेंस एंड टेरिकोटा और बर्न्ट क्ले हैं, पकाई हुई मिट्टी, ये सारी चीज़ें हैं। सम बेड्स वर मेड ऑफ 2 और मोर स्टोन्स, कुछ हिमालय इस प्रकार की ये 2 या 3 प्रकार के पत्थर से बनी होती थी। सीमेंटेड टुगेदर, कई बार इनको जोड़ भी दिया जाता था। सम ऑफ स्टोन विद गोल्ड कैप्स, कई पत्थरों की सोने की नक्काशी भी लगी हुई थी। द शेप्स वर न्यूमेरियस, अलग प्रकार के हैं, डिस्क शेप्ड में है, सिलेंड्रिकल शेप्ड में है, स्पेरिकल शेप्ड में है, बैरल शेप्ड में है, सेगमेंटेड में है, अलग अलग प्रकार की डिज़ाइन बनी हुई है इनकी। सम वर डेकोरेटेड बाई इंसाइजिंग और पेंटिंग, कुछ पर डिज़ाइनिंग भी बनाई हुई है, पेंट की हुई है। एंड सम हैड डिजाइंस एस्ड ऑन टू देम, और कुछ के ऊपर डिज़ाइन उकेरी हुई है। ये देखिए आप इसको विस्तार से, ये आपके सामने है। टेक्निक्स फॉर मेकिंग बेड्स डिफर्ड अकॉर्डिंग टू द मटेरियल, ये बेड्स किस प्रकार से बनते थे, ये बेड सोने वाले बेड नहीं है, ये गोलाकार है, अलग अलग धातु पर निर्भर करता है। स्टेटाइट, ए वेरी सॉफ्ट स्टोन है एक प्रकार का, वाज इजिली वर्कड, इस पर बहुत आसानी से काम होता था। सम बेड्स वर मोल्डेड आउट ऑफ ए पेस्ट विद मेड विद स्टेटाइट पाउडर, स्टेटाइट पाउडर के माध्यम से कई बार इनको घुमावदार भी बना दिया जाता था। दिस परमिटेड मेकिंग ए वेराइटी ऑफ शेप्स, अलग प्रकार की इनकी आकृति बनती गई। अनलाइक द ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स मेड आउट ऑफ हार्ड स्टोन्स, और कुछ कठोर पत्थर पर ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स भी, डिजाइन भी बनाएगी। हाउ द स्टेटाइट माइक्रो बेड वाज मेड रिमेन्स ए पजल फॉर आर्कियोलॉजिस्ट स्टडिंग एंशिएंट टेक्नोलॉजी। हाँ भाई, ये स्टेटाइट माइक्रो है बेड, इनका अध्ययन करके हम ये पता कर रहे हैं, देख रहे हैं किसी प्रकार की तकनीकी, प्राचीन तकनीकी हम काम में आती थी। आर्कियोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंट्स हैव रिवील्ड दैट द रेड कलर ऑफ कार्नेलियन वाज ऑब्टेन्ड बाय फायरिंग द येलोविश रॉ मटेरियल एंड बेड्स ऑफ एट वेरियस स्टेजेज ऑफ प्रोडक्शन। ये पुरातत्व विज्ञानियों ने ये अनुभव किया है, प्रयोग के माध्यम से पता किया कि जो लाल कलर है कार्नेलियन पर वह या बेड्स पर, ये जो येलोविश है उसको आग में तपा के उससे प्राप्त किया जाता था। नोडुल्स वर चिप्ड इनटू रफ शेप्स एंड देन फाइनली फ्लैक्ट इनटू द फाइनल फॉर्म। पहले भाई जो मिश्री चीज़ें हैं उनको रफ, उनको शेप दी जाती थी, उनके बाद में उनको एक साँचे में डाला जाता था। ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग एंड ड्रिलिंग, ये तीनों चीज़ें आपको पता है। ग्राइंडिंग, उसमें किसी में छेद निकालना, उसको गोलाकार करना, फिर उसकी पॉलिशिंग करना, फिर ड्रिलिंग और भी अंदर ड्रिलिंग करना, अंदर छेद निकालना। कंप्लीटेड द प्रोसेस, ये प्रोसेस प्रक्रिया को कंप्लीट करता है। स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स हैव बीन फाउंड एट चन्हुदड़ो, चन्हुदड़ो में से बहुत सी ड्रिल करने वाली मशीनें मिली है, एक अलग प्रकार की चीज़ें मिली है जिनसे हम पता कर सकें कि किस प्रकार से कैसे इनको बनाया जाता था, किस प्रकार से सांचे में डाला जाता था। लोथल में मिला है ऐसा, एंड मोर रिसेंटली एट धोलावीरा में भी ऐसी चीज़ें मिली है। इफ यू लोकेट नागेश्वर एंड बालाकोट ऑन May 1st,
आपने बालाकोट नागेश्वर देखा है मैं फर्स्ट में, यू विल नोटिस, आपने ध्यान भी दिया होगा, दैट बोथ सेटलमेंट्स आर नियर द कोस्ट, दोनों ही समुद्र किनारे हैं। दीज वर स्पेशलाइज सेंटर फॉर मेकिंग सेल ऑब्जेक्ट्स, यहाँ समुद्र की जो सीपियाँ हैं उनसे भी चीज़ें बनाई जाती थी, इंक्लूडिंग बैंगल्स, कंगन भी बनाए जाते थे। लेडल्स एंड इनले विच वर टेकन टू अदर सेटलमेंट्स, ये और भी बैंगल्स है, लेडल्स है, इनले है, अंदर की चीज़ें और भी चीज़ें, ये सब और दूसरी जो बसावट में भेजी जाती थी। सम ऑफ दीज कैन बी सीन इन द नेशनल म्यूजियम, देखिए आप दिल्ली, और इन द साइट म्यूजियम एट लोथल, देखो भाई ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो ये, हाँ, it is likely that finished products such as beads from Chanhodaro and Lothal were taken to the large urban centers such as मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। हो सकता है चनहोदड़ो लोथल में ये चीज़ें बनाई जाती होगी और बड़े अर्बन शहर जैसे मोहनजोदड़ो हड़प्पा है वहाँ पर जाके इनको बेचा जाता होगा, हो सकता है। आइडेंटिफाई सेंटर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के केंद्र बिंदु। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, आर्कियोलॉजिस्ट यूजुअली लुक फॉर द फॉलोइंग रॉ मटेरियल सच एज स्टोन नोडल्स, होलसेल्स, कॉपर और, भाई पुरातत्व विज्ञान ये देख रहे हैं कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ बनती थी, तो उसके लिए कच्चा माल चाहिए, तो कच्चे माल में क्या क्या चाहिए, जैसे स्टोन नोडल्स, पत्थर की चीज़ें, होलसेल्स, सीपियाँ, कॉपर और कॉपर का मिश्रण, टूल्स, औजार, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स, जो चीज़ पूरी नहीं बनी हुई है, रिजेक्ट्स एंड वेस्ट मटेरियल, खराब माल। इनफैक्ट वेस्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ क्राफ्ट वर्क, यदि वेस्ट है तो इसका मतलब वहाँ पर कुछ कार्य हुआ है। फॉर इंस्टांस इफ सेल और स्टोन इज कट टू मेक ऑब्जेक्ट्स देन पीसेज ऑफ दिस मटेरियल विल बी डिस्कार्डेड एज वेस्ट एट द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, तो ज़रूर वहाँ उत्पादन के समय में वहाँ पर कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें मिली होगी। ए टेरिकोटा फिगराइन, एक महिला की ये तस्वीर है आपके सामने, देखिए। समटाइम्स लार्जर वेस्ट पीसेज वर यूज अप टू मेक स्मॉलर ऑब्जेक्ट, कई बार कुछ बड़ी चीज़ें होती थी उनको भी वेस्ट के तौर पे काम में ले लिया जाता था छोटी चीज़ बनाने के लिए। बट मेन्यू स्कूल बिट्स वर यूजुअली लेफ्ट इन द वर्क एरिया, लेकिन यह वर्क एरिया में छोटी छोटी चीज़ें पड़ी रहती थी। दिस ट्रेसेस सजेस्ट दैट अपार्ट फ्रॉम स्मॉल स्पेशलाइज सेंटर्स क्राफ्ट प्रोडक्शन वाज आल्सो अंडरटेकन इन लार्ज सिटीज सच एज मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। इसका मतलब ये कहा गया है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा है जैसी बड़ी शहरों के अंदर भी क्राफ्ट वर्क उत्पादन भी होता था, तभी बाहर से कम सामान आता था। स्ट्रेटेजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल, भाई मटेरियल को कैसे फिनिशिंग करके तैयार किया जाता था। देखो अभी कॉपर एंड ब्रोंज वेसल्स, कॉपर और ब्रोंज के ये बर्तन है आपके सामने है। एज इज ऑब्वियस ए वेराइटी ऑफ मटेरियल्स वाज यूज फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन, अलग अलग प्रकार के मटेरियल क्राफ्ट प्रोडक्शन में काम आते थे। वाइल सम सच एज क्ले वर लोकली अवेलेबल, जबकि यहाँ वो जो मिट्टी थी वो यहाँ पर मिलती थी। मैनी सच है जैसे स्टोन है, टिम्बर है, मेटल है टू बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम आउटसाइड द अलुवियल प्लेन, जहाँ अलुवियल समतल मैदान है वहाँ से इनको लाया जाता था। क्या क्या, स्टोन, टिम्बर, मेटल। टेरिकोटा टॉय मॉडल्स ऑफ बुलक कार्ट सजेस्ट दैट दिस वाज वन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड पीपल अक्रॉस लैंड रूट्स। टेराकोटा जो खिलौने हैं जैसे जूतावा, बेल है, बुलक कार्ट्स है, ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें क्या है कि हो सकता है कि वहाँ दूसरी जगह से लोग लाते होंगे ट्रांसपोर्ट करके। रिवराइन रूट्स अलोंग द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एज वेल एज कोस्टल रूट्स वर आल्सो प्रोबेबली यूज्ड, नदी के द्वारा भी कुछ रास्ते बने हुए थे जहाँ से क्या है कि लोग लाने ले जाने का काम करते थे ट्रांसपोर्ट का। मटेरियल फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट बियॉन्ड, उप महाद्वीप और इसके आगे कहाँ कहाँ से मटेरियल आता था। द हड़प्पन प्रोक्यूर्ड मटेरियल फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन इन वेरियस वेज, देखिए भाई कहाँ कहाँ से आ रहा है। दे स्टेब्लिश सेटलमेंट सच एज नागेश्वर एंड बालाकोट इन एरियाज वेयर सेल वाज अवेलेबल, नागेश्वर और बालाकोट में सेंटर बनाया क्योंकि वहाँ पर सेल है, समुद्री जो ऑब्जेक्ट है वो मिलते हैं ज़्यादा, सीपियाँ वगैरह। अदर सब सच साइट्स वर सुरतोगाई इन फारो अफगानिस्तान, दूर है अफगानिस्तान उस साइड में ही ये। नियर द बेस्ट सोर्स ऑफ लापिस लाजुली भी है, ए ब्लू स्टोन दैट वाज अपरेंटली वेरी हाईली वैल्यूड, यहाँ पर ये पाया गया। एंड लोथल विच वाज नियर सोर्सेज ऑफ कार्नेलियन है, भरूच इन गुजरात वहाँ से भी है। स्टेटाइट है, ये साउथ राजस्थान है वहाँ से मिला है, नॉर्थ गुजरात से मिला है। एंड मेटल जो कि बाकी राजस्थान से मिले हैं।
तो जहाँ जहाँ जो चीज़ें थी वहाँ वहाँ केंद्र बन गए। अनोदर स्ट्रेटेजी फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल, कहाँ कहाँ से और मिलता था। मे हैव बीन टू सेंड एक्सपेडिशन टू एरिया सच एज द खेतड़ी रीजन ऑफ राजस्थान, कॉपर भाई खेतड़ी रीजन से आता होगा, एंड साउथ इंडिया, हो सकता है साउथ इंडिया से सोना आता होगा। दीज एक्सपेडिशन एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन विद लोकल कम्युनिटीज़। अब ये अभियान है, हो सकता है कि यहाँ के लोगों ने वहाँ के आम लोगों से अपनी दोस्ती कर ली होगी और वहाँ से सामान आता होगा। ओकेजनली फाइंड्स ऑफ हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स सच एज स्टेटाइट माइक्रोबेट्स इन दीज एरिया आर इंडिकेशन ऑफ सच कॉन्टेक्ट। क्या सबूत है भाई वहाँ से सामान आता था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की ये जो वस्तुएं हैं, ऑब्जेक्ट है, ये हमें इन क्षेत्रों में मिले हैं। देर इज एविडेंस इन द खेतड़ी एरिया फॉर वाट आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द गणेश्वर जोधपुरा कल्चर। हाँ भाई, यहाँ पर खेतड़ी की चीज़ें हमें मिली है। एन अनयूजुअल with its distinctive non-Harappan pottery and an unusual wealth of copper objects, it is possible that the inhabitants of this region supplied copper to the Harappan। हाँ भाई, हड़प्पा की सभ्यता की चीज़ यहाँ मिली है, इसका मतलब खेतड़ी की चीज़ वहाँ सप्लाई होती थी, तभी तो वहाँ की यहाँ आती थी। ये देखिए आप, द हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड वेस्ट एशिया, कहाँ कहाँ ये सुत कांगेडोर है, हड़प्पा है, लोथल है ये, या रसाल, यहाँ तेपियाहा, उरुक उर, अल्तिया देपे, ये शहर ए सोगथा, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ। द हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड वेस्ट एशिया, कॉन्टेक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स, दूर दूर कहाँ कहाँ इनका संबंध था। देखिए आप, रिसेंट आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड सजेस्ट दैट द कॉपर वाज आल्सो प्रोबेबली ब्रॉट फ्रॉम ओमान। हो सकता है कि ओमान से भी कॉपर आता होगा, तांबा आता होगा। ये पुरातत्व विज्ञान ने कुछ सुझाव दिए हैं। ऑन द साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला, जो कि अरब प्रायद्वीप के कोने पर है। केमिकल एनालिसिस हैव शोन दैट बोथ द ओमानी कॉपर एंड हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स हैव ट्रेसेस ऑफ निकल सजेस्टिंग अ कॉमन ओरिजिन। भाई ओमानी कॉपर है और हड़प्पन जो कॉपर है उस दोनों में निकल मिला है, इसका मतलब ज़रूर कहीं न कहीं से एक साथ आते होंगे। देर आर अदर ट्रेसेज ऑफ कॉन्टेक्ट एज वेल, और भी ऐसे बहुत सारे हमें कॉन्टेक्ट मिले हैं। ए डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ वेसल, एक प्रकार का बर्तन मिला है। ए लार्ज हड़प्पन जार कोटेड विद ए थिक लेयर ऑफ ब्लैक क्ले हैज बीन फाउंड एट ओमानी साइट्स। ओमानी पे देखो ये सामने ए हड़प्पन जार फाउंड इन ओमान, ओमान में ये हड़प्पन एक जार मिला है हमें। सच थिक कोटिंग्स प्रिवेंट द परकोलेशन ऑफ लिक्विड्स। हाँ भाई देखो ये हड़प्पन लोगों की कलाकारी है। वी डू नॉट नो व्हाट वाज कैरिड इन दीज वेसल्स, इन बर्तनों में क्या काम में क्या ले जाते थे लाते थे हमें नहीं पता, बट इट इज़ पॉसिबल, लेकिन ये संभव है दैट द हड़प्पन एक्सचेंज द कंटेंट्स ऑफ दीज वेसल फॉर ओमानी कॉपर। लेकिन हो सकता है कि ओमानी जो तांबा है उसके बदले में ये बर्तन ये उनको वो देते होंगे। मेसोपोटामियन टेक्स्ट datable to the 3rd millennium BC he refer to copper coming from a region called मगन। मेसोपोटामिया की जो टेक्स्ट है, लिपिबद्ध जो डाटा है, उनमें ये मिला गया है कि 3rd मिलेनियम ईसा पूर्व में कॉपर है वो मगन से आता था। परहैप्स ए नेम फॉर ओमान, ये मगन हो सकता है ओमान के लिए इस्तेमाल किया गया होगा। एंड इंटरेस्टिंगली इनफ कॉपर फाउंड एट मेसोपोटामिया साइट्स आल्सो कंटेन ट्रेसेज ऑफ निकल, जबकि हमें जो मेसोपोटामिया साइट है वहाँ पर भी बहुत सारा ये कॉपर मिला है जिसमें निकल भी है। अदर आर्कोलॉजिकल फाइंड सजेस्टिव ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कॉन्टेक्ट इंक्लूड हड़प्पन सेल्स, हड़प्पन सेल भी यहाँ पर मिली है। वेट वजन में वो तोड़ने वाले वाट भी मिले हैं। डाइस एंड बेड्स हैं, डाइस में बेड्स मिले। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इज़ वर्थ नथिंग दैट Mesopotamian text mention contact with regions named Dilmun, probably the island of बहरीन, बहरीन के लिए बोला गया है। मगन जिसे ओमान के लिए बोला गया, एंड मिलूहा पॉसिबली द हड़प्पन रीजन, और हो सकता है मिलूहा हड़प्पन रीजन के लिए बोला गया होगा। दे मेंशन द प्रोडक्ट फ्रॉम मिलूहा, क्या क्या चीज़ें हैं, कार्नेलियन, लेपिस लाजुली, कॉपर, गोल्ड एंड वेराइटी जो वुड, ये सब ए मेसोपोटामियन मिथ से जो मिलूहा May your bird be the husband, may its call be heard in the royal palace. Some archaeologists think that husband was the peacock, husband है इसे मोर के लिए बोला गया होगा। Did it get this name from its call, क्या पता इसके बोलने से ही नाम से इसको शब्द मिला होगा। It is likely that communication with Oman, और ओमान के साथ इनका कम्युनिकेशन था।
बहरीन और मेसोपोटामिया वाज बाई सी, क्योंकि जो मेसोपोटामिया है और बहरीन है वो समुद्र के पास है। मेसोपोटामिया टेक्स रेफर टू मेलुहा एज ए लैंड ऑफ सी फेरर्स। मेलुहा है वो भाई एक लैंड ऑफ सी फेरर्स, मतलब समुद्र के पास वाली ज़मीन के लिए बोला गया है। बी साइड्स वी फाइंड डिपिक्शन ऑफ शिप्स एंड बोट्स ऑन सील्स। कुछ सील्स पे हमें नाव और जहाज़ों के निशान भी मिले हैं। आगे देखिए आप, दिस इज ए सिलेंड्रिकल सील टिपिकल ऑफ मेसोपोटामिया बट द हम्ड बुल मोटिव ऑन इट अपीयर्स टू बी डिराइव्ड फ्रॉम द इंडस रीजन। इस सील पे जो बेल का निशान है ज़रूर हाँ हड़प्पा सभ्यता से लिया गया होगा। द राउंड पर्शियल गल्फ सील फाउंड इन बहरीन समटाइम्स कैरीज हड़प्पन मोटिव्स। इंटरेस्टिंगली लोकल डिलमुन वैट्स फॉलोड द हड़प्पन स्टैंडर्ड। हाँ भाई, इनसे ही पता चलता है भाई। सील डिपेक्टिंग अ बोट, इस पे देखो नाव बनी हुई है आपके सामने है ये। हाँ भाई, लेटर्स ऑन एन एंशिएंट साइन बोर्ड, ये साइन बोर्ड है, ये धोलावीरा में इस प्रकार से मेन गेट पे पाया गया है। ये इसमें लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 इस पे ये निशान मिले हैं मेन गेट पर। ये तख्ती थी धोलावीरा में। तो देखिए किस प्रकार से इसका आगे क्या मीनिंग निकलता है हम बाद में देखेंगे। सील स्क्रिप्ट एंड वेट, मोहर क्या है, स्क्रिप्ट उसकी लिपि क्या है, और वेट और वजन तोलने में क्या चीज़ काम में आती थी। देखिए आप, सील एंड सीलिंग, सील्स एंड सीलिंग्स वर यूज टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। मोहर और सीलिंग है, मोहर इसलिए काम में ली जाती कि दूर दूर जो सामान भेजा जाता था वो उस पर क्या जो अक्सर लिखा हुआ पढ़ा हुआ है उसको देख के वो कम्युनिकेट करें। इमेजिन ए बैग ऑफ गुड्स बीइंग सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मान लीजिए एक बैग है, सामान से भरा हुआ है, एक स्थान दूसरे स्थान पे भेजा जा रहा है। इट्स माउथ वाज टाइड विद रोप, इसके मुंह को रोप से रस्सी से बांध दिया गया। एंड ऑन द नोट वाज अफिक्स्ड सम वेट क्ले ऑन विच वन और मोर सील वर प्रेस्ड। और इसके मुंह के पास एक नोट कुछ चिपकाया गया गीली मिट्टी जैसा, और उस पर मोहर लगा दी गई प्रेस करके। If the bag reached with its sealing intact, it meant that it had not been tampered with. The sealing also conveyed the identity of the sender. सील से ये भी पता लगता था कि ये सामान कहाँ से आ रहा है। ए सेलिंग फ्रॉम रोपड़, रोपड़ से देखो भाई ये क्या इस पे सील लगी हुई है और कहाँ से सामान क्या है, ये सब शो करता है। एन इंजीमेटिक स्क्रिप्ट, देखिए आप, हड़प्पन सील यूजुअली हैव ए लाइन ऑफ राइटिंग। हड़प्पा सभ्यता की जो सील मिली उस पर कहीं ना कहीं लाइनिंग राइटिंग की लाइन है। प्रोबेबली कंटेनिंग द नेम एंड टाइटल ऑफ द ओनर, हो सकता है कि जो ओनर है उसका नाम और उसका टाइटल दोनों आया होगा। स्कॉलर्स हैव आल्सो सजेस्टेड, विद्वानों ने सुझाव दिया दैट द मोटिव जनरली एन एनिमल कन्वेड ए मीनिंग टू दोज हु कुड नॉट रीड, कि जो पढ़ नहीं पाते हैं उनके लिए ज़रूर एक ये मोटिव है, ये जो बैल जैसा जानवर है वो ज़रूर उसका साइन रहा होगा। मोस्ट इंस्क्रिप्शंस, देखिए आप, मोस्ट इंस्क्रिप्शंस आर शॉर्ट, अधिकतर जो लिखा हुआ लेख है वो छोटे होते थे। द लॉन्गेस्ट कंटेनिंग अबाउट 26 साइंस, सबसे लंबा हमें लेख मिला है 26 अक्षरों का। आल्दो द स्क्रिप्ट रिमेन्स अनडिसिफर्ड, अभी भी इसकी स्क्रिप्ट को इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं गया है टू डेट अब तक। इट वॉज एविडेंटली नॉट अल्फ़ाबेटिकल, क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकल नहीं है। वेयर ई साइन स्टैंड फॉर ए वोवल और ए कॉन्सोनेंट, हमें ये पता नहीं चल सकता कि ये साइन वोवल के लिए आया है या कॉन्सोनेंट स्वर के लिए आया, व्यंजन के लिए आया है। एज इट हैज जस्ट टू मैनी साइंस, बहुत सारी साइन, समवेयर बिटवीन 375 एंड 400, 375 से लेके 400 तक कई जगह साइन इस्तेमाल हुए हैं। It is apparent that the script was written from right to left, as some cells show a wider spacing on the right and cramping on the left. ऐसा माना जाता है कि ये लिखावट है ये दाएं से बाएं तरफ लिखी जाती थी। As if the engraver began working from the right and then ran out of space. हाँ देखो भाई, ये बताया गया है यदि ये दाएं तरफ फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है, हाँ लिखी जाती थी, बाकी सब बता रखा आराम से। कंसिडर द वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन विच राइटिंग हैज बीन फाउंड, बहुत सारी ऑब्जेक्ट जिनमें अलग राइटिंग मिली है। सील पे अलग राइटिंग मिली है, कॉपर टूल, रिम्स ऑफ जार है, कॉपर एंड टेरिकोटा टेबलेट्स है, ज्वेलरी है, बोन रोड्स है, इवन एन एंशिएंट साइन बोर्ड है। रिमेंबर देर आर
देर मे हैव बीन राइटिंग ऑन पेरिसेबल मटेरियल्स भी है। 2 कुड दिस मीन दैट लिटरेसी वाज वाइड स्प्रेड। यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जहाँ पर जो चीज़ समाप्त होने वाली उसमें भी राइटिंग मिली है। इसका मतलब है यहाँ हो सकता है यहाँ पर शिक्षा का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहा होगा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। वेट्स एक्सचेंज वर रेगुलेटेड बाय ए प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट्स यूजुअली मेड ऑफ स्टोन कॉल्ड चैरेट एंड जनरली क्यूबिकल। भाई जो एक्सचेंज है, बाट है, तोड़ने जो भी है, वो बड़ा कीमती व्यवस्था रही होगी इनकी। विद नो मार्किंग, क्यूबिकल है, हमें ऐसे प्रकार से मिले हैं। द लोअर डिनोमिनेशंस ऑफ वेजेज वर बाइनरी, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32 etc अप टू 12,800 तक मिले हैं। 1200, 800 वाइल द 12,800 तक, वाइल द हायर डिनोमिनेशंस फॉलोड द डेसिमल सिस्टम, जबकि ऊपर दशमलव सिस्टम मिला है, डेसिमल दशमलव प्रणाली। द स्मॉलर वेट्स वर प्रोबेबली यूज फॉर वेजिंग ज्वेलिन बीड्स। छोटी छोटी जो बाट है वो छोटी चीज़ों के लिए, जैसे आभूषण है, बेड्स, सीपीओ के लिए। मेटल स्केल पार्ट्स है आल्सो बीन फाउंड। हमें धातु के भी कुछ हमें ऐसे औजार मिले, उपकरण मिले हैं जो नाप तोल में काम आते थे। तो बच्चों आज इतना ही। आपको मुझे उम्मीद है ये चीज़ पसंद आई होगी। आज का आपको जो ये पाठ है, चैप्टर है, पसंद आया होगा। पाठ है, मुझे उम्मीद है आप लगातार मुझे इस चैप्टर को पसंद करते रहेंगे और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे। मुझ में कोई कमी है तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताते रहें और मैं सुधार करता रहूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल मेमोरी फैक्ट्स बाय राजेश सर।